क्लास में इंग्लिश की नई बुक्स आ जाती, नई किताबें आ जाती, फिर टीचर्स हमको वही चैप्टर्स, ग्रामर, वोकैबुलरी सब कुछ टीचर हमें पढ़ाते हैं और हम सारी चीजों को समझते हैं किससे? माइंड से। और लास्ट में अपने हैंड से हाथ से क्वेश्चन आंसर लिखकर पास होके नेक्स्ट क्लास में। ये टेक्निक, यही प्रोसेस है। अब तक जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बच्चों, टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम माइंड से समझते हैं, लास्ट में हैंड से लिख लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं माइंड टू हैंड। क्या? माइंड टू हैंड। याद रहेगा? स्कूल? हाँ सर, यस सर। इसको धीरे धीरे थोड़ा लाना है ना। तो क्या स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्ट, उसका प्रोसेस होता है माइंड टू हैंड। मतलब टीचर हमें पढ़ाते हैं, माइंड में उसको स्टोर करते हैं, समझते हैं, लास्ट में हैंड से क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं, राइट? अब इससे आप अच्छे मार्क्स ले आते हो, आप कई सारे टॉप भी कर जाते हैं, 90, 95, इवन 100 आउट ऑफ 100 के आप ले आते हो। बट इसमें सिर्फ आपको 20%, 20% एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं। नई टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं, 80% काम तो आप पहले से कर रहे हो, इतना रिजल्ट दे रहे हो, इतना बेहतरीन स्कूल है, आप इतने बेहतरीन स्कूल की सेवाएं ले रहे हैं। मैं बड़ा खुशी हुई स्कूल का प्रीमाइसेस देखकर, यहाँ का डेवलपमेंट देख के, यहाँ का स्टाफ देख के। तो इतना कार्य आप पहले से कर रहे हो, सिर्फ 20% एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या करने हैं, जिसका मैं ट्रेनर हूं। लैंग्वेज की ट्रेनिंग ये कहती है, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग ये कहती है कि यदि इंग्लिश को बोलने में लाना है, जैसे आप हिंदी में बातचीत करते हो ना, ठीक उसी तरह से यदि इंग्लिश को बोलने में लाना है, तो बोलना सीखने के लिए माइंड और हैंड से कई गुना ज्यादा इंसान की जुबान काम में आती है। कोई मुझे बताएगा जुबान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, आवाज आई, बोलिए। जुबान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टंग। क्या? टंग। बच्चे रिपीट करेंगे, जुबान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टंग। हमारी टेक्निक से कहती है कि कोई भी इंग्लिश के वर्ड्स हो, सेंटेंसेस हो, उसको आपको माइंड से समझने के बाद अपनी टंग से, अपनी जबान से आपको बोलकर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। यदि बोलोगे तब जाके आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण और स्पीकिंग हैबिट डेवलप होगी। बस यही 20% कार्य हम लोग स्कूल में नहीं कर पाते हैं। हम लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, नॉलेज भी हमको होता है, लेकिन बोलने का सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। आप तो फिर भी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। मैं उदयपुर के लगभग जितने भी टॉप क्लास स्कूल्स हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग नहीं बल्कि बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स ट्रेनिंग लेता हूं। क्लासरूम मैनेजमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, 20 से ज्यादा उन पे सेशंस होते हैं। आप बिलीव करोगे, उनका भी सुबह से शाम तक जो बातचीत होती ना, पढ़ाना बुक्स अलग है, और रूटीन जो बातचीत होती बच्चों को हिंदी में ही होती। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, क्या कि कोई भी इंग्लिश के वर्ड्स हो, उसको माइंड से समझना है और टंग से आपको तेज आवाज में बोलकर प्रैक्टिस करने का एक नया सिस्टम खड़ा करना। कर सकते हो? यस सर। इस बार यस सर निकला है। कर सकते हो सब बच्चे? यस सर। तो हमारा जो टेक्निक है वो है माइंड टू टंग। क्या? माइंड टू टंग। मतलब हर वर्ड को, हर सेंटेंस को पहले माइंड से समझें, उसके बाद टंग से उसे पहले बोलकर प्रैक्टिस करें, लिखना बाद में। स्कूल के एजुकेशन में क्या होता है, पहले पढ़ो, उसको नोट करो नोटबुक में। स्पोकन ये कहती है नहीं, नोट पहले नहीं करना, उसको सबसे पहले माइंड से उसे टंग पर लाइए और तेज आवाज में उसको बोलकर एक्सपीरियंस करिए। ठीक उसी तरह जैसे बचपन में हम सबने मेवाड़ी और हिंदी सीखी। बचपन में बच्चा पैदा होती क्या, उसको पेरेंट्स पेन और नोटबुक पकड़ाते क्या? नहीं, टेंस पढ़ाते होंगे बेटा, पहले तू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने, हिंदी नहीं सीखे, ऐसा कुछ पढ़ाते नहीं? यस सर, नो सर? नो सर। आप देखिए, यही टेक्निक माइंड टू टंग। एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, 1 साल तक वो ऑब्जर्व करता है, दूसरों को देखता है, पापा मम्मी सबको देखता है ना। मम्मी कई बार कहती है, हम जब छोटे थे ना, आपका जब जन्म हुआ, मेरा जब जन्म हुआ, हिंदी बोलना बहुत दूर की बात, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। हमारे दिमाग में हिंदी का नॉलेज भी नहीं था कि ये पंखा है, ये ट्यूबलाइट है, ये लाइट है, ये रोटी है, पानी है, माइंड में नॉलेज भी नहीं था। हमारे पापा तक की पिक्चर नहीं थी कि मेरे पापा है। मम्मी रोज कहती, बोल पापा, ये पापा है, बोल पापा पापा, बच्चा नहीं बोलता। उसके दिमाग में पहले नॉलेज स्टोर करवाया जाता है। 3 महीने, 4, 5, 6 महीने तक बोल, बच्चों को बार बार कहा जाता है, बेटा बोल पापा, नहीं बोलता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने तक रोज मम्मी यही कहती, बोल पापा, लेकिन बच्चा हाँ, 10 महीने में बच्चे के अंदर इतनी समझ जरूर विकसित हो जाती है, उसको ये समझ में आने लग जाता है कि औरत इस तरह इशारा करके पापा बोलती, लेकिन वो बच्चा अब तक बोलता नहीं। लगभग 10, 11, 12, 13 महीने तक जब मम्मी बार बार कहती रहती, 13, 14 महीने के बाद ये शब्द बच्चे के माइंड से उठकर उसकी टंग पर, उसकी जबान पर आता है और बच्चा तुतलाते हुए बोलता है पप पप पप। एग्री हो सब? यस सर। नो सर? यस सर। 1 बार, 2 बार, 10, 15 बार पापा, फिर मम्मा,
चाचू, पानी, तोती। तो उसका सिस्टम क्या होता है? माइंड टू टंग, पहले आसपास के लोगों से माइंड में स्टोर करता है, फिर उसको वो टंग से तेज आवाज में धीरे धीरे बोलता है और बोलता रहता है, उसकी प्रैक्टिस मिलती रहती है। इसको बोलते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस। क्या? Speaking practice. हिंदी मेवाड़ी डायरेक्ट आदमी बिना किसी ग्रामर की कॉम्प्लेक्स जटिल नियमों के बच्चा डायरेक्ट माइंड से प्रैक्टिकली रूप से सुनता है और जबान से बोलता है। इसलिए वो 5 साल तक हंसते खेलते बोलना सीख जाता है। यस और नो? Yes, sir. फिर आता है इंग्लिश का दौर। हम 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, एग्जाम लिखते हैं, 80% करते हैं, लेकिन सिर्फ 20% काम वो जो माइंड टू टंग वाला है ना, वो रह जाता है। इसलिए उस इंग्लिश को हम जुबान तक नहीं ला पाते। तो क्या आप सब आज की इस सेशन में इंग्लिश को जुबान पर लाने की टेक्निक्स स्वीकार करना चाहेंगे? Yes, sir. तो ये जो टेक्निक मैंने बताई माइंड टू टंग, इसका शुभारंभ आपको करना है घर पे टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल में कोई प्रोग्राम्स देख रहे हो। आप मुझे बताइए, हिंदी फिल्म्स आजकल, हिंदी मूवीज शुद्ध हिंदी में है? नहीं. नहीं सर या नो सर? No, sir. ये तो आदत बदलवा के ही जाऊंगा मैं यहाँ से, है ना? यस सर नो सर में ही जवाब देना है। आजकल की बच्चों जो हिंदी फिल्म्स है ना, वो शुद्ध हिंदी में नहीं है। 10-15%, 20% बीच में इंग्लिश के डायलॉग्स एक्टर एक्ट्रेसेस बोलते रहते हैं। हम क्या करते हैं? उसको टकटकी लगाए देखते हैं। आज के बाद आपको ये सिस्टम को बदलना है। टीवी देखना है, मूवी भी देखना है, उसके बीच में कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस इंग्लिश के वर्ड्स बोले, इंग्लिश के सेंटेंसेस बोले, आपको उसको माइंड से खींचकर टंग पे लाना और उसी समय उसे बोलकर प्रैक्टिस करना। कर सकते हैं? Yes, sir. इस बार थोड़ी आवाज आई है ना? ये पूरा स्पोकन इंग्लिश आवाज वाला ही खेल है, बाकी तो सब चुपचाप सुनते रहो ना। इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा दिन को। तो क्या करना है? आज घर पे जाना, टीवी देखने और कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस इंग्लिश के वर्ड्स बोले, डायलॉग्स बोले, उसको माइंड से टंग पे लाके तेज आवाज में एक नया सिस्टम खड़ा करना है कि धीरे धीरे हमारी जबान से पूरे दिन हिंदी और मेवाड़ी निकलती है, उसकी जगह धीरे धीरे 0 से 5% तक ऐसे ही अंग्रेजी के शब्द और वाक्य हम बोलना स्टार्ट करें। धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ानी और बढ़ाते जाना। एक दिन